रात के 3 बज रहे हैं और नींद कोसों दूर है। छत को घूरते हुए पता नहीं कितनी रातें गुजर गई हैं। हर रात एक जैसी होती है। सपनों का शोर और जिम्मेदारियों का बोझ। एक तरफ दिल की आवाज, दूसरी तरफ दिमाग का ताना बाना। और मैं बस बीच में फंसा हुआ हूं, कहीं न पहुंचने वाली एक दौड़ में। सोचता हूं, क्या मैं स्वार्थी हूं? क्या मैं खुद के लिए कुछ सोच ही नहीं सकता? क्या मेरे सपने सिर्फ मेरे हैं या इन पर भी किसी और का हक है? कभी कभी लगता है कि बस छोड़ दूं, हर चीज से भाग जाऊं, इस घर से, इस माहौल से, इन उम्मीदों से। पर क्या मैं भाग पाऊंगा? शायद नहीं, क्योंकि भागते भागते भी ये ख्याल पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये सवाल मेरे ही अंदर से उठते हैं, इसलिए इनसे भागना नामुमकिन है। सपनों का शोर और जिम्मेदारियों का बोझ। मुझे गाना गाना है, संगीत मेरी रूह का हिस्सा है। जब गिटार के तार बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा को आवाज मिल रही है। पर क्या इस दुनिया को मेरी आवाज की जरूरत है? क्या मैं अपने शौक से पेट भर सकता हूँ? घर वालों की नजरों में तो ये बस एक टाइम पास है, एक बचपना, एक गैर जिम्मेदार हरकत। गायक बनकर क्या करेगा? भूखों मरेगा क्या? पढ़ाई कर, नौकरी कर, सेटल हो। और ये शब्द मेरे कानों में हर दिन गूंजते हैं। शायद वो सही कहते हैं, पर अगर मैं उनकी बात मान लूं तो फिर मैं खुद से गद्दारी नहीं करूंगा। एक तरफ माँ का चेहरा है, जिसने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, हर दिन मेरा ख्याल रखा, मेरे लिए वो दिन रात जली है। अगर मैं उसके सपनों को तोड़ दूं तो क्या वो मुझे माफ करेगी? पर अगर मैंने अपने सपनों को मार दिया तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? जिम्मेदारियों का डर, घर में पैसों की तंगी है, पिता की नौकरी बस किसी तरह घर चला रही है। माँ हर दिन भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे हाथ में सरकारी नौकरी लग जाए। मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। भाई छोटा है, उसकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? क्या मैं इतना स्वार्थी हूँ कि इन सब चीजों को छोड़कर अपने सपनों के पीछे भागूं? और अगर मैंने ये सब छोड़ दिया तो क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा? सोचता हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने म्यूजिक के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो, तब क्या मैं इस दुनिया को मुंह दिखा पाऊंगा? तब माँ क्या कहेगी? शायद यही सोच मुझे रोक रही है। शायद इसीलिए मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। शायद इसीलिए मैं हर दिन खुद को इस बोझ तले दबता हुआ महसूस कर रहा हूँ। डर और अवसाद का काला साया। कई बार ऐसा लगता है कि इस दर्द से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को खत्म कर लेना। ये सवाल, ये बोझ, ये उलझने सब खत्म हो जाएंगी, सब शांत हो जाएगा। पर क्या ये सच में हल होगा? कई बार मैं बालकनी से नीचे झांकता हूँ, कई बार छत पर खड़ा होकर सोचता हूँ, अगर मैं बस कूद जाऊं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या माँ मुझे माफ कर पाएगी? क्या मेरा भाई मुझे भूल पाएगा? फिर माँ का चेहरा सामने आ जाता है, उसकी आंखों में आंसू, मुझे खोने के डर से भरी हुई। और फिर मैं पीछे हट जाता हूँ, फिर से एक दिन और खींच लेता हूँ। ये अंदर की जंग खत्म ही क्यों नहीं होती? ये सवाल हर दिन, हर रात जब सोने जाता हूँ तो कानों में गूंजते हैं। तू फेल हो जाएगा, तूने माँ की उम्मीदें तोड़ दी, तू कायर है, तू हारा हुआ इंसान है, तेरे सपने बेकार हैं, तू किसी लायक नहीं है। क्या मैं सच में बेकार हूँ? कभी कभी लगता है कि अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या ये जंग खत्म हो जाएगी? पर नहीं, ये जंग कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये जंग बाहर की नहीं, अंदर की है, मेरे दिल और दिमाग की। आखिरी मोड़। तो अब क्या करूं? क्या मैं अपने सपनों के पीछे जाऊं या जिम्मेदारियों का बोझ उठाऊं? क्या मैं खुद के लिए जीऊं या उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है? पता नहीं, पर शायद अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं बस जीऊंगा, हर दिन के दर्द के साथ, हर दिन के सवाल के साथ, हर रात की बेचैनी के साथ। क्योंकि इस दर्द से बचना अब नामुमकिन है, पर शायद इस दर्द के साथ जीना मुमकिन हो। तो हाँ, अब मैं लड़ूंगा, हर दिन, हर रात, हर ख्याल के खिलाफ। जब तक सांस है ये जंग चलती रहेगी, पर मैं भागूंगा नहीं।